गुर्जर महासभा की एक कार्यकारिणी मीटिंग हुई थी जिसमें सारे पदाधिकारी जिलाध्यक्षों से लेकर के जो भी बड़े स्तर पर पदाधिकारी थे सारे यहाँ पे आए हुए थे। हमारे साथ मौजूद है कार्यकारिणी अध्यक्ष गोपीचंद गुर्जर जो कि पूर्व विधायक हैं नगर से। सर, क्या बैठक में तय हुआ, क्या बातचीत हुई आपकी? आज प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी। संगठन को मजबूत करने के लिए, संगठन को सफल करने के लिए और संगठन में समाज को किन किन विषयों पर काम करने की आवश्यकता है, शिक्षा, आर्थिक, सांस्कृतिक और संस्कार, आध्यात्मिक, मानवतावाद, सारे विषयों के ऊपर हमने चर्चाएं की हैं और संगठन के स्वरूप को मजबूत बनाने के ऊपर मंथन करके उसका प्रारूप बना करके अभी जल्दी डिक्लेयर करेंगे। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आज जो हमारे पास में इस समय ज्वलंत समस्या है सामने ही, कोतकपुर के अंदर चारागाह के ऊपर जो इतने 57-58 दिन से गांव के लोग एक स्थान पर धरना दे के बैठे हैं और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी की हठधर्मी के कारण वहां समस्या का समाधान नहीं हुआ है। जीएसएस दूसरी जगह बनना था, वहां से हटाकर इरादन तरीके से एक समाज विशेष को उद्दोलित करने के लिए ये घटना की है। लेकिन हम पेशेंस से और धैर्य से काम लेने का काम कर रहे हैं। हमने हर बार माननीय डॉक्टर साहब को सचेत किया है कि आप राजस्थान में हमारे घर परिवार के अंदर खूनी होली खेलने के आदी इंसान बन चुके हो, इस बात को राजस्थान का व्यक्ति जानता है। अब दोबारा पुनरावृत्ति करेगी तो इसमें शायद हो सकता है कि आपकी आहुति हो जाए और समझ करके चलें। हम तो दोनों समाजों को जोड़ने के लिए प्रकृति के साथ काम करने वाले लोग हैं। उस बात को गंभीरता से लेकर के प्रदेश स्तर पर हमको इस लड़ाई को, इस संघर्ष को कानून की मर्यादा में किस तरीके से लड़ना है, इसकी रणनीति के ऊपर गंभीरता से के मंथन और विचार हुआ है, जिसका प्रारूप बना करके हम आने वाले 1-2 दिन के अंदर ओपन करेंगे और पूरे राजस्थान स्तर का बनाएंगे। आवश्यकता पड़ेगी तो राष्ट्रीय स्तर का भी बनाएंगे, लेकिन किसी भी कीमत चारागाह पर जीएसएस नहीं बनेगा। ये अखिल भारतीय गुर्जर महासभा की प्रदेश इकाई ने और हम राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों के बीच में ये संकल्प लिया है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए हम मालिक से भी दुआ मांगते हैं और आप सब लोगों से भी सहयोग मांग रहे हैं। हमें अपेक्षा है कि हमारे संकल्प कभी अधूरे नहीं हुए, पूरे होगा। जो इस संगठन के महामंत्री बच्चू सिंह बैसला वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कि आज आपकी यहाँ पे मीटिंग हुई है, क्या लग रहा है किस तरह से संगठन को एक पंचायत लेवल पे, बूथ लेवल पे पहुँचाया जा सकता है, तो उसके लिए आपकी क्या बातचीत हुई है, क्या प्रारूप तय हुआ है? देखिए, ये संगठन 1908 का संगठन है, भारत देश के आज़ाद होने से पहले का संगठन है और ये जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, आसाम से गुजरात, पूरे हिंदुस्तान में संगठन ऑलरेडी चल रहा है। कभी क्या है, संगठन में थोड़ा उतार चढ़ाव आता रहता है, बाकी पूरे भारत में ये संगठन है। और अब हमको प्रदेश का, जो राजस्थान का आज विषय था कि राजस्थान के प्रदेश के संगठन को मजबूत किया जाए, कुछ नवाचार किए जाएं, कुछ सक्रिय लोगों के आगे पदोन्नति की जाए, कुछ नए लोगों को भी इसमें समाहित किया जाए जो इंटरेस्टेड है समाज का काम करने के लिए। उन सबको हम जोड़ करके आगे इसमें और नई लाइन लेना चाहते हैं। साथ में पूरे प्रदेश के अंदर हमको जो मेन विषय आज जो अति संवेदनशील विषय कोतकपुर महुआ का जो है, जहां हमारी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जी, हम सब लोग जाके आए और उन लोगों से वादा करके आए। कोतकपुर गांव के जो लोग महुआ तहसील के जिस मुद्दे के साथ खड़े हुए हैं और वो मुद्दे के साथ खड़े हैं, तो पीछे हिमालय पर्वत की तरह उनके साथ अखिल भारतीय गुर्जर महासभा भी मजबूती से खड़ी है। और जिसके लिए आज हमने जो मंथन किया है उसमें हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और हमारे प्रदेश के पदाधिकारी जो आपके सामने बैठे, उन सब लोगों ने मिलकर निर्णय किया है कि आज हमने एक ड्राफ्ट कच्चा बन चुका है, पक्का आज कल में ही सुबह शाम में हमारा ड्राफ्ट फाइनल हो जाएगा और हम डेट तय कर देंगे कि किस डेट को महुआ में हमारा ज्ञापन के रूप में उपखंड अधिकारी को दिया जाएगा, किस डेट को हम दौसा जिले का करेंगे और किस डेट को हम पूरे प्रदेश के राजस्थान के जिलों से तहसील और उपखंड और जिला स्तर से भी हम ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम भिजवाने वाले हैं। उसकी रणनीति सब तय हो चुकी है, बस उसका ड्राफ्ट तैयार करके हमको प्रकाशित करना है, जो कभी भी हम 1-2 दिन में आपके सामने आ जाएगा। धन्यवाद सर। दोस्तों, हमारे साथ जो राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं इस संगठन के, वो भी हमारे साथ मौजूद है, राम प्रसाद दावई जी। दावई जी, क्या लग रहा है, संगठन तो बहुत सारे हैं समाज के अंदर, लेकिन जो अखिल भारतीय गुर्जर महासभा ये जो संगठन है, ये किस तरह से समाज के किन किन एजेंडों पर काम करने के लिए तैयार है अभी आपके नेतृत्व में, और क्या क्या काम कर रहा है वर्तमान में? नमस्कार। जैसा कि आज हमने पूरी प्रदेश कार्यकारिणी की हमने एक मीटिंग रखी, जिसके अंदर हमारे प्रदेश के पदाधिकारी और जिलाध्यक्ष को हमने बुलाया था। और इस संगठन अखिल भारतीय गुर्जर महासभा जो है 1908 का हमारा बहुत पुराना संगठन है और निरंतर पूरे भारत में कार्य कर रहा है।
और राजस्थान में भी हम निरंतर काम करते आ रहे हैं, चाहे समाज के जो भी ज्वलनशील मुद्दे हैं, चाहे समाज के विकास के लिए, चाहे वो सामूहिक विवाह हो, जो भी हमारी समाज की जो भी कुप्रथाएं हों, उन सब को गुर्जर समाज को डेवलप करने के लिए ये काम ये संगठन निरंतर करता आ रहा है। और साथ ही आज की जो हमारी मीटिंग का जो मुख्य जो उद्देश्य था कि जिस प्रकार से हमारे संगठन को किस प्रकार से मजबूती दें, किस प्रकार से समाज के हितों में काम करने वाले लोगों को आगे लाएं, और जो हमारे जो जिस पद के लायक है उनको मजबूत करना है। एक नीचे के तहसील लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर जब और पूरे प्रदेश लेवल तक हम इस संगठन को मजबूती का काम प्रदान करने का काम करेंगे। उस पर हमारी रणनीति पे आज प्रमुख पदाधिकारी हम यहाँ एकत्रित हुए, आप सबके विचार जाने, और हमने इस रणनीति को प्रदेश को किस प्रकार जो है डेवलपमेंट हमारी समाज की कौम को करने के लिए हमने आगे किया है। साथ ही कतूरपुर जो गांव हम कल जाके आए थे, जिसके हमारे गोपी जी भाई साहब ने भी आपको बताया कि हमारे जो जिला अध्यक्ष है जो आज किसी कारणवश मान लो नहीं भी आ पाए, मगर इस जो ये गौरक्षा का मामला है इसको हम पूरे प्रत्येक ज़िलों के अंदर एक हम अभी आपसे हमने डॉक्यूमेंट्स लिए, एक ड्राफ्टिंग बना के हम हमारे तो जो जिला अध्यक्ष जितने भी जिला अध्यक्ष हैं उन सबको देकर ज्ञापन दिलाएंगे, ताकि सरकार को ये पता चले कि ये चरागाह की भूमि और गोवंश को बचाने के लिए गुर्जर समाज किसी से पीछे हटने वाला नहीं है। नमस्कार, राम राम सर। अच्छा अध्यक्ष जी, एक सवाल है मेरा लास्ट। पूर्वी राजस्थान में खास तौर से गुर्जर समाज वर्तमान में पीड़ित चल रहा है। हो सकता है राजनीतिक कमजोरी की वजह से हो या फिर कुछ मुद्दे इनको लेकर के हो। खास तौर से एक बड़ा मुद्दा चल रहा है गुर्जर आरक्षण का हो, जिसमें 372 के अभी आप उनसे मिलके आए थे, शहीद स्थल पे धरने पे बैठे हैं लंबे समय से, एक पंचायत भी हुई थी। तो क्या लग रहा है इन मुद्दों को किस तरह से हल किया जा सकता है एक संगठन के? देखो, अभी संगठन जो अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के हम सभी पदाधिकारी, चाहे हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी हो, महामंत्री जी हो, मैं स्वयं भी उन जो एमएलसी की मांगों को लेकर जो बच्चे बैठे हैं, जो अपना शहीद स्थल में बैठे हैं, उनसे भी हमने चर्चा करी है। और सरकार जो ये जो हमारी मांगे हैं, जो हमारे अधिकार की बात है, उससे महासभा पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। और जिस प्रकार से वहाँ की राजनीति के अंदर गुर्जर समाज को टारगेट किया जा रहा है, उसको कतई गुर्जर समाज बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वो सामने वाला कितना ही बड़ा आदमी हो। गुर्जर समाज किसी से डरने वाला और झुकने वाला नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि हमारी आज जो राजनीतिक जो लोग हमारी सत्ता के अंदर है, उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे संज्ञान गुर्जर समाज की रक्षा के लिए जिस सरकार लोगों ने उनको सत्ता में बिठा रखा है, तो उन लोगों को भी जायज़ बात बोलने के लिए आगे आना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। नहीं आएंगे तो समाज उनको भी सबक सिखाएगी, और हम इस मुद्दे को छोड़ने वाले नहीं है, चाहे वो हमारे समाज का किसी भी हितों का मुद्दा हो। अखिल भारतीय गुर्जर महासभा राजनीतिक सब चीज़ों से कोई कांग्रेस बीजेपी पार्टी की बात नहीं करके हमारी जो महासभा का एक ही लक्ष्य है कि हम हमारी समाज के विकास के लिए और समाज के डेवलपमेंट के लिए काम करें। धन्यवाद। दोस्तों, ये थे जो राजस्थान के जो अखिल भारतीय गुर्जर महासभा है उसके अध्यक्ष थे, यहाँ के प्रदेश